Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today, I am going to deliver a lecture on Chapter 4, Interfacing Input and Output Device. I welcome all for the today's topic of discussion on interfacing of DC motor with microcontroller 89C51. In the last lecture, we were studied about कंसेप्ट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अलॉन्ग विद द कॉमन कैथोड एंड द कॉमन एनोड। स्टेप्स ऑफ इंटरफेसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले विथ माइक्रो कंट्रोलर 89C, which what are the different steps we are going to use for the interfacing of 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। द लर्निंग आउटकम्स। After the completion of this course, learners will be able to, it means you will be able to explain the steps for interfacing. क्या पढ़ेंगे अपन? Explain the steps for interfacing of the given basic input output. जो भी आप लोग बेसिक इनपुट या आउटपुट डिवाइस को इंटरफेस करोगे विथ अ माइक्रो कंट्रोलर और उसका सी प्रोग्रामिंग, इन सारी चीजों को आप लोग एक्सप्लेन कर पाओगे after the completion of this course. Explain the steps for interfacing of DC motor with microcontroller. What are the different steps we will use for the interfacing of DC motor with microcontroller? ये भी आप लोग उसको explain कर सकोगे। दिस डीसी मोटर्स हैविंग द डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे कि आप लोग रोबोटिक्स में उसको यूज कर सकते हो, अलग अलग डिवाइसेस अगर आपको यूज करने तो उसमें भी आप लोग इसको यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग इस इंटरफेसिंग ऑफ डीसी मोटर को एप्लीकेशन में लेके आ सकते हो। अभी इसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगी? सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जब भी माइक्रो कंट्रोल के लिए इनिशियलाइज स्टेज पे प्रोग्राम लिखते हैं तो मेरी मोटर एक बार ऑन और एक बार ऑफ होने वाली, मतलब मेरा जो डिले रहेगा वो पर्टिकुलर डिले देना पड़ेगा मुझे, बराबर है। अगर मैं उसको डिले देने वाली हूं तो वो जो डिले है वो मुझे सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करती हूँ। देखो प्रोग्रामिंग कैसे लिखना है। सबसे पहले हैश इंक्लूड रजिस्टर 51.h। उसके बाद में मैंने पोर्ट 1 की 2 पिन यूज किए थे, पोर्ट 1.0 एंड पोर्ट 1.1। तो मुझे सबसे पहले मोटर 1 और मोटर 2 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लूंगी एस बीट मोटर 1, जो कि मैंने कनेक्ट की है P1.0 को, ठीक है। उसके बाद में एस बीट मोटर 2, जो कि मैंने कनेक्ट की है P1.1 को। क्लियर? इतना होने के बाद आई हैव टू गिव द सम डिले, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी void ms डिले। जो मेरा डिले रहेगा दैट बिकम्स इन द, कहाँ पे रहेगा वो रहेगा आपका डिले मिली सेकेंड में, ठीक है। अभी मिली सेकेंड में डिले देने के बाद आपको यहाँ पे एक मेन फाइल कंसीडर करनी पड़ेगी। मेन फाइल को मैं कंसीडर करूंगी यहाँ पे void main, ठीक है। उसके बाद में प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते, कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते। सबसे पहले मेरे दोनों मोटर इनिशियलाइज कंडीशन में 0 रहेंगे, मतलब ऑफ रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां तक कि अगर मुझे रिपीट करना है, कोई चेंजेस करना है, तो मैं यहाँ पे दूंगी while loop। अगेन मेरा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन रहेगा। सबसे पहले एक मोटर मेरी ऑन रहेगी, दूसरी 0 रहेगी। तो मैं यहाँ पे मोटर 1 इज इक्वल टू 1 कंसिडर करती हूँ और मोटर 2 इज इक्वल टू मैं 0 कंसिडर करती हूँ। देन आई विल गिव द, ये जो मेरी मोटर घूमेंगी दैट इज बिकम इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ में रहेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद में मैं यहाँ पे दूंगी डिले, देन आई विल गिव द डिले ऑफ 10 मिली सेकेंड। ऑटोमेटिकली मेरी मोटर 2 becomes 1 and motor 1 becomes
0, मोटर 1 बिकम 0, मतलब पहले कंडीशन में मेरा कितना कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे मेरा घूमेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी ये जो कर्ली ब्रैकेट्स मैंने ओपन किए थे उसको मैं करूंगी क्या, क्लोज। अभी देना है ये जो डिले है, इसके लिए अपने को फॉर लूप लगाना है, तो उसके लिए अपन कंसीडर करेंगे void डिले अप टू द 10 मिलीसेकेंड का मैंने डिले दिया था, कर्ली ब्रैकेट को ओपन, अनसाइन कैरेक्टर आई, अनसाइन कैरेक्टर आई। आप लोगों को पता है कि आपकी मोटर इनिशियलाइज स्टेज पे 0 थी, इसलिए फॉर i इज इक्वल्स टू 0, फॉर i इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो i इज लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब मेरे कहाँ तक के रोटेशन आएंगे, अप टू 10 रोटेशन, एंड दिस मोटर हैविंग द 10 डिफरेंट रोटेशन, कहाँ तक के आएंगी, आरपीएम मतलब 10 रोटेशंस पर मिनट। तो यहाँ पे i लेस देन और इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, देखो यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्लोज होता है। तो अपन ने देखा है इसमें क्या, तो इंटरफेसिंग ऑफ डीसी मोटर, डीसी मोटर को कैसे इंटरफेस करना है, विथ 89C51, 89C51 के साथ कैसे अपन ने उसको इंटरफेस किया। देन हाउ टू राइट द प्रोग्राम, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि आप लोगों को सबसे पहले जो जितने भी नंबर ऑफ मोटर्स आप कनेक्ट करोगे उसको कौन से पोर्ट को कनेक्ट किया है उस हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। देन मोटर ऑन या ऑफ कंडीशन में आने वाली है, इसलिए वी हैव टू गिव द डिले टू इट, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की सबसे पहले। द कोर्स आउटकम फॉर दिस कोर्स, इट मीन्स जब भी मैंने डीसी मोटर को पढ़ा है अभी, तो उसके प्रोग्रामिंग को पढ़ने के बाद मेरे कोर्स के आउटकम क्या निकल रहे, तो मैं इस डीसी इंटरफेसिंग को पढ़ने के बाद कोई भी बेसिक एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम के बेसिक एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते। दिस इज द वन ऑफ द कोर्स आउटकम। उसके बाद में अंडरस्टैंड द स्टेप्स ऑफ इंटरफेसिंग ऑफ डीसी मोटर विथ माइक्रो कंट्रोलर 89C5, उसका अपन ने सी प्रोग्राम कैसे लिखा, उसके डायग्राम को अपन ने कैसे ड्रॉ किया, उसके स्टेप्स क्या थे अलग अलग, कैसे इंटरफेस कर रहे थे अपन उसको, ये सब आपने यहाँ पे पढ़ा है। तो दीज आर द बेसिक कोर्स आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स। अभी इस कोर्स आउटकम्स को पढ़ने के बाद कौन से प्रोग्राम आउटकम्स को ये कोर्स आउटकम अचीव कर रहे हैं, तो इसके लिए देखो एक चार्ट बनाया है। दिस इज अ सीओ एंड पीओ मैपिंग, कैसे और कहाँ तक के इसको पीओ को मैप कर सकते हैं। देखो जैसे ही दिस इज अ CO4 डेवलप बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही मैंने इस कोर्स आउटकम को देखा तो मेरा PO2, PO3, 4, 5, उसके बाद में 8, 9 एंड 10, दीज आर द प्रोग्राम आउटकम्स हैव अचीव्ड। मतलब मैं इन उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकती हूँ, मैं उसके एक्सपेरिमेंट टूल यूज करके उसके एक्सपेरिमेंट्स को भी परफॉर्म कर सकती हूँ। इसके लिए मुझे मेरा डिसिप्लिन नॉलेज होना भी ज़रूरी है। उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग और सोसाइटी में उसको कैसे यूज कर सकती हूँ, ये मेरा टीम वर्क भी हो सकता है, मैं इंडिविजुअली भी कर सकती हूँ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि दिस इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड without communication we cannot do anything. So these are the basic program outcomes are achieved by using this course outcome. These lectures summarizes with क्या पढ़ा अपन ने, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसिंग, क्या पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसिंग। उसके बाद में सी प्रोग्रामिंग फॉर द इंटरफेसिंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक डीसी मोटर विथ माइक्रो कंट्रोलर 8051, सी प्रोग्राम को पढ़ा फॉर द इंटरफेसिंग ऑफ आउटपुट डिवाइसेस लाइक डीसी मोटर विथ माइक्रो कंट्रोलर 8051. Thank you so much for listening this lecture. In the next lecture, we will study about interfacing input and output device 4.6, interfacing of stepper motor with 89C51. Thank you. Thank you.